11:30 बजे गुड मॉर्निंग हुई मेरी। मैंने रात भर जगा के रखा है मेरे को। 15 मिनट पे उठ रहा है, आधे घंटे में उठ रहा है। पहले तो 1 घंटे पे उठता था, अब आधे घंटे में उसकी नींद खुल जाती है। जैसे मैं उठ के जाऊँगी उसको पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है कि मैं उसके बाजू में नहीं हूँ, और फिर वो चिल्लाना चालू कर देता है। अभी तो वो घोड़े गधे बेच के सो रहा है। मैंने बहुत रिसर्च किया इसका, ये तो सडनली जो है इतना पूरा पैटर्न चेंज हुआ था। तो मैंने अच्छे खासे रिसर्च करी कि क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझे पता चला इसको स्लीप रिग्रेशन बोलते हैं, जो अक्सर 4 से 5 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमको ये देखने मिलता है। और उसके अंदर बच्चे क्या कर रहे रहते हैं कि उनका माउथिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि 6 मंथ से जो है उनको सॉलिड स्टार्ट करना है। मिल्क के ऊपर वो नहीं रह सकते। 6 मंथ से जो है हमको सॉलिड्स देना स्टार्ट करना है। प्यूरी फॉर्म में या फिर मैश फॉर्म में हमको देना पड़ेगा। तो उनके जो गम्स होते हैं उसमें उनको इचिंग होती है। इसकी वजह से वो लगातार जो है अपने मुंह में हाथ डाल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, जो मिलता है सब मुंह में डाल लेते हैं। और प्लस उनका सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि गुड फॉर द माउथ। ठीक है, सलाइवा में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनके मुंह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका जो उसका स्लीप शेड्यूल होता है वो आप बहुत अच्छे से डिसाइड करो, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद जो है अपना स्लीप शेड्यूल वो डिसाइड नहीं कर सकता। वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स उसका जो है स्लीप शेड्यूल क्या रखते हैं। तो पेरेंट्स जो स्लीप शेड्यूल उसका बनाएंगे, बच्चा जो है वही आगे चल के बड़े होकर वो फॉलो करेगा। तो वो टाइम होता है कि हमको बच्चे का जो है अच्छा एक स्लीप शेड्यूल जो है वो रखना है। 4 से 5 महीने के बच्चे की जो वेक विंडो होती है वो होती है 120 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 घंटा। तो बच्चा अगर सो के उठा है तो वो 2 घंटा जो है उसको एंगेज रखो, कैसे भी करके उसको एंगेज रखो, उससे बातें करो। इस टाइम कैसा रहता है कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, वो चाहता है कि मुझसे कोई बात करे, वो चाहता है कि मुझसे कोई खेले, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये वो पीरियड है कि बच्चे जो है उसका ब्रेन जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा रहता है। तो हमें उससे बात करनी है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर वो अखूँ अच्छे से कर रहे हैं, इसका मतलब वो बुला रहे हैं हमको, हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो वो हमको उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चे की, तो उसका यहाँ पर जो है स्लीप शेड्यूल मैंने बहुत अच्छे से जो है मैनेज करके रखी हूँ। सुबह में मेरे बच्चे को मैं बिल्कुल भी जो है डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे को डिस्टर्ब करते कि नहीं बच्चा दिन में सो रहा है तो रात को जो है वो जगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा बच्चा दिन में भी अच्छे से सोता है और रात को भी अच्छे से सोता है। वो पूरी नींद लेता है। खाली उसका उसका वो स्लीप रिग्रेशन जो चल रहा है उसकी वजह से ऐसा रहता है कि हल्की सी भी आवाज़ रहेगी तो उसकी नींद खुल जाती है, उठ जाता है। अगर मैं उसके पास से उठ के चली गई तो वो उठ जाएगा। तो ऐसे करके उसकी नींद जो है वो खुलने लगी है, कच्ची नींद होने लगी है उसकी वैसे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरा बेटा अगर दिन में सो रहा है तो रात को भी वो अच्छे से सोएगा। अपने ही टाइम पे सोता है, रात को वो जगता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं सोचूं कि अगर बच्चा दिन में सो रहा है तो रात को जगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा बेटा जो है दिन में अच्छे से सोता है, पूरी नींद लेता है। और मैं उसको जल्दी सुबह में नहीं उठाती हूँ। वो अभी भी सो रहा है, 11:30 बज रहे हैं अभी, दिन के 11:30 बज रहे हैं, वो अभी भी सो रहा है। बीच में सिर्फ वो दूध के लिए उठता है, उसको मैं फीडिंग कराती हूँ, अब वो वापस से सो जाता है। वो आँख भी नहीं खोलता है। मैं उसको फीड कराती हूँ, बर्प कराती हूँ और वो वापस सो जाता है। फिर वो आराम से जो है खुद से उठता है 1 से 1:30 बजे, फ्रेश मूड में उठता है, खेलेगा, वो स्माइल करता है अच्छे से। फिर मैं अच्छे से उसको मालिश करती हूँ, फिर बाद में उसको नहलाती हूँ। सब कुछ करने के बाद वो दूध पी के वापस सो जाता है। वो उठेगा तो फिर वो 2 घंटा खेलेगा। अब जैसे मेरा बच्चा 4 महीने का है, तो 4 महीने के बच्चे का जो वेक विंडो होता है वो 2 आवर्स होता है। ये बच्चा जो है जब उठेगा तो वो 2 घंटे तक जगेगा, खेलेगा, वो उसकी वेक विंडो है। और फिर वो वापस से सो जाएगा। और बच्चा अगर सोता है तो वो आराम से 2 से 2.5 घंटे तो वो सोता ही सोता है। तो ठीक है भाई, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप लोग को भी कि 4 से 5 मंथ के बच्चे जो है ऐसा ये करते हैं, और ये इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। कुछ ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने बहुत टेंशन लिया, बट मुझे बाद में पता चला ये नॉर्मल है, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप भी टेंशन मत लो, और ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहो मेरे साथ गीगल्स एंड ग्रोथ में। बाय।